नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, लेकिन आपको सावधान भी रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपको संबंध बनाना ही पड़ेगा। सावधान इस तरह यानी एक साथ में 3 बड़ा खेल होगा। इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना जबरदस्ती संबंध बनाना ही पड़ेगा। जिसका डर था वही हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह तो मजे की बात है, क्योंकि भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति होगा। लेकिन कुछ लोगों को सावधान भी रहने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी बहुत परेशानी भी आने का योग है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अगर थोड़ी सावधानी रखेंगे और 1-2 गलतियां नहीं करेंगे तो जीवन के असली परम आनंद का महसूस कर पाएंगे और किसी प्रकार की दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर लापरवाही करेंगे तो आप अपने ही वजह से परेशान भी हो सकते हैं और उसका जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। साथ ही साथ इस समय आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार संकेत दे रहा है कि आपका भाग्य और किस्मत आपको इतना साथ देगा कि आप अपने जीवन के साथ जन्मों की गरीबी और दुख कष्ट को दूर कर पाएंगे। जीवन में स्वर्ग वाला सुख आप धरती पर ही महसूस कर पाएंगे। आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर साथ देगा, लेकिन यहां पर आपको मौके का फायदा उठाना होगा। अपने किस्मत और भाग्य का पूरा लाभ उठाना होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आपके कुंडली में हमेशा ही राजयोग का निर्माण रहता है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके वजह से आपके भाग्यशाली किस्मत और भाग्य का भी आप लाभ पूरा नहीं ले पाते हैं। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि इस समय आपके जीवन में कई सुनहरे अवसर आएंगे और कई तरह के चमत्कारिक लाभ होने का योग है। बस अब आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप इनका कितना लाभ उठाते हैं और कितना अपने हाथों से गंवा देते हैं। जीवन में पहली बार ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है और हर किसी के जीवन में सिर्फ एक ही बार ऐसा समय आता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस मौके को, इस समय को हाथ से जाने ना दें, अन्यथा बाद में बहुत अधिक आपको पछतावा भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके ग्रह गोचर इस प्रकार संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कई तरह के शानदार लाभ होने वाला है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसी वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक और शानदार लाभ होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्र में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, और साथ ही साथ ये कौन सा 3 स्थान है जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, अन्यथा जबरदस्ती संबंध बन जाएगी। और किसके साथ और कैसे संबंध बनेगा, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ ही ले पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि कई सालों के बाद अब इस समय गुरु बृहस्पति चंद्र के घर में चलेंगे उल्टी चाल। कुछ राशियों की चमक सकती है किस्मत, भाग देगा भरपूर साथ, जीवन के असली सुखों की प्राप्ति भी करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु कर्क राशि में वक्री चाल से चलना आरंभ करेंगे। इसका सीधा दृष्टि आपके राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा, जिससे कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपकी राशि के बारे में बात करूंगा, तो ध्यान से समझना है। गुरु बृहस्पति का उल्टी चाल चलना आपके राशि के जातकों के लिए कई मायने में बेहद फलदायी सिद्ध हो सकता है। लेकिन मैं मुख्य रूप से 4 या 5 क्षेत्र के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे आपका व्यापारिक और कारोबारिक जीवन में
इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और दौलत पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा, आपका कैरियर और शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और आपका स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा और आपका प्रेम जीवन के बारे में। हालांकि आपके प्रेम जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से 11वें भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी व्यापारिक और कारोबारिक जीवन के बारे में बात की जाए तो इस समय आपके जीवन में अचानक से यहां पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आप जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा कर रहे हैं, उसमें जो भी परेशानी, अड़चनें और दिक्कतें आ रही थीं, वह अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हालांकि इसमें किसी का बेहतर मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यशैली में गजब का निखार लाएंगे और कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे और अपने कारोबार का विस्तार भी कर पाएंगे, जिससे आप उम्मीद से अधिक धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। जो आपका काम, कारोबार, रोजगार, धंधा नहीं चल रहा था, वह अब दौड़ने लगेगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से कोई काम, कारोबार या रोजगार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय अवश्य ही शुरुआत करें। व्यापारिक जीवन तो और भी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो व्यापारी वर्ग के इंसान हैं, उन्हें इस समय फोन कॉल से कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। किसी मित्र के सहयोग से भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल सकता है, जिससे वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे जहां से पीछे मुड़कर देखने की उन्हें में जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इस समय जो जातक खुद का रोजगार शुरू करना चाह रहा है, उनके लिए यह समय भाग्यशाली है। इन समय को अगर हाथों से गंवा देंगे तो जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी काम, कारोबार, रोजगार अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो इस समय शुरुआत अवश्य ही करें। आंख मूंद करके आप शुरुआत करें, आपको उम्मीद से अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम, कारोबार कर रहे हैं, तो वहां से अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम, कारोबार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो शुरुआत कर सकते हैं, लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा जांच परख अच्छे से कर लें, ताकि आगे चल करके किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। साथ ही साथ इस समय कारोबारिक व्यक्ति को या व्यापारिक व्यक्ति को लंबी दूरी का यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है, या आप ऐसे नौकरी कर रहे हैं जो विदेशों से संबंधित है, तो फिर आपको किसी और के पैसों से विदेश घूमने का मौका मिल सकता है। लेकिन इस समय जो जातक विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए यह समय लाभदायक रहने वाला है। उनका सपना पूरा हो सकता है। हालांकि इस समय आप जहां पर भी यात्रा करेंगे, यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे, वह कार्य भी संपन्न होगा। हालांकि जहां पर आप यात्रा करके पहुंचेंगे, वहां पर एक दो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि और चतुराई से उन्हें मात दे करके आप वहां पर विजयी प्राप्त करेंगे और आप वहां पर सम्मानित भी हो पाएंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए, तो इस समय कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ होने वाला है। कुछ आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने का योग है। आपको ऐसे ऐसे जगहों से धन लाभ होने वाला है जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा। सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने का पूरी योग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन अगर अटका हुआ है, तो इस समय आपको सारा वेतन एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से भी अच्छा खासा धन लाभ होने का योग है। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया था और वहां पर आपका पैसा फंसा हुआ था या अटका हुआ था, तो वह पैसा मिलने का भी पूर्ण योग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपने अपने व्यापारिक क्षेत्र से या रोजगारिक क्षेत्र से किसी को उधारी के तौर पर सामान दे रखे हैं और वहां पर आपका पैसा अटका हुआ है, तो किसी खास मित्र के सहयोग से वह पैसा मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। और अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और वह आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय आप बड़े से बड़े कर्जों से भी एक झटके में छुटकारा पा जाएंगे। इस समय आपका आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना अधिक मजबूत होने वाला है। आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत रहेंगे। पैसों से संबंधित सभी प्रकार के समस्याएं आपके जीवन से
शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। अगर पैसों की वजह से कोई कार्य आपका अटका हुआ है तो उसमें आपको सफलता इस समय शीघ्र ही मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में आय के 2-3 नए स्रोत भी खुलने वाले हैं, जिससे आप लंबे समय तक धन अर्जित करते रहेंगे और रोजगार कारोबार से भी अच्छा खासा धन लाभ अर्जित करेंगे, जिसके वजह से आपके ग्रह गोचर स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे और पैसों की बचत भी आप कर पाएंगे। बेवजह के खर्चों में आपका लगाम लगेगा, जिससे आप धन की बचत कर पाएंगे, जिससे विशेष करके आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने का पूर्ण योग बन रहा है। कोई भी रोजगार, कारोबार या कोई भी कार्य क्षेत्र में आपका धन हानि होने का किसी प्रकार का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है। अगर आपका शिक्षा और करियर की बात की जाए तो शिक्षा क्षेत्र आपका शानदार रहने वाला है। इस समय अगर आप छात्र या छात्रा हैं तो इस समय आप शिक्षक के काफी समीप रहेंगे, जिससे आपको बेहतर मार्गदर्शन मिलेंगे। और कोई भी प्रतियोगी या परीक्षा में भाग ले रखे हैं तो उसमें अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। कुछ कॉलेज के छात्र या छात्रा ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसमें उसको शानदार लाभ मिलेगा। यहां तक कि कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं। स्कूली छात्र और छात्रा इस समय पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में समय व्यतीत करेंगे। हालांकि पैर के निचले हिस्से में चोट या मोछें आने का संयोग है, जिसकी वजह से उनके माता पिता को ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। और जो भी छात्र या छात्रा इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। यह समय आपके पक्ष में है। अगर आप नौकरी के लिए किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का विचार कर रहे हैं तो इस समय को हाथ से जाने ना दें। इस समय प्रयास जरूर करें, उम्मीद से अधिक आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय आप निश्चिंत रहें, धैर्य बनाए रखें, बेहतर परिणाम आएगा। उम्मीद से अधिक आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने इच्छा अनुसार किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाने का विचार कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय प्रयास जरूर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मनचाहा नौकरी और मनचाहा पद भी मिलेगा। आपके राशि के जातक इस समय कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। सभी के पास रोजगार और काम धंधा अपना होगा, जिससे बेहतर तरीके से अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बेवजह का समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यह वह समय है जिसमें आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाएंगे और अच्छा खासा धन लाभ भी अर्जित करेंगे और अपने समाज में सबसे अधिक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। और जो लोग आपके समाज में आपका कद्र नहीं करते थे, आपका वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी आपको सलाम करेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य जीवन की बात की जाए तो इस समय आपका स्वास्थ्य जीवन पहले की तुलना काफी बेहतर रहेगा। अगर आप लंबे समय से किसी प्रकार के शारीरिक कष्टों या बीमारी या रोग से आप ग्रसित हैं तो अब उनसे आपको राहत मिलेगी और नई कोई बीमारी आने का संयोग नहीं बन रहा है और आप काफी तंदुरुस्ती महसूस करेंगे और काफी ऊर्जावान रहेंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है और उसका दवाई चल रहा है तो समय समय पर उन्हें दवाई देते रहें, अन्यथा आपको अस्पताल का भी चक्कर काटना पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है, अन्यथा बेवजह पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होगा। आपका जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। अगर आपके घर में इस वक्त कोई सर दर्द से परेशान है तो उन्हें राहत मिलेगी। दोस्तों, कुछ और भी खास बातें हैं जिन्हें ध्यान से समझना है। इस समय आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक रुतबा और पहचान बढ़ेगा, जिससे आपको समाज में काफी अधिक मान, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलने का योग बन रहा है। हालांकि कुछ जातक इस समय अपना नौकरी को बदलना चाह रहे हैं तो इस समय थोड़ा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा इंतजार करें। जल्दी ही सही वक्त और सही समय आने वाला है। उसके बाद आप अपना नौकरी को बदल सकते हैं, लेकिन पहले नई नौकरी का चुनाव कर लें। उसके बाद ही पुरानी नौकरी को छोड़ने का प्रयास करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहां पर आपको अच्छा वेतन भी मिलेगा और अच्छा प्रतिष्ठा भी मिलेगा।
जहां पर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो। अगर उसमें प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन भी इस समय हो सकता है। आपका पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी हो सकता है। आप जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे। आपकी बनाई गई योजना से सभी कोई काफी प्रसन्न रहेंगे और कार्यक्षेत्र में बेहतर लाभ मिलने का योग है, जिसके वजह से आपको वहां पर सम्मानित भी किया जा सकता है। हालांकि इस समय जैसे ही आप जूनियर से सीनियर बनेंगे, आपका प्रमोशन होगा तो आपको नई कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंप जाएगी। हालांकि आप उन्हें बखूबी निभाएंगे भी, लेकिन उसके लिए आपको भाग दौड़ थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप अपने परिवार वालों के लिए पर्याप्त समय निकाल लेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि और चतुराई में काफी वृद्धि होने का योग बन रहा है। इस समय आपका भाग्य और किस्मत आपका इतना साथ दे रहा है कि आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके प्रेम जीवन में सबसे अलग घटना को देखने को मिलेगी और जो भी होगा सब कुछ अचानक से होगा, क्योंकि इस समय संबंध बनाना ही पड़ेगा और इस आपको सावधान भी रहने की जरूरत है। यह समय आपके लिए काफी भाग्यशाली है। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं तो इस समय आप इजहार कर सकते हैं। आपको सफलता जरूर मिलेगी। हालांकि इस समय आपकी सौंदर्य और आकर्षण में भी गजब का वृद्धि होने वाला है, जिससे आपके सामने से भी आपको प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा। और एक कन्या आपको लंबे समय से पसंद कर रही है, लेकिन वह अपना प्रेम का इजहार नहीं कर पा रही है। लेकिन उसका सब्र का इम्तिहान पूरी हो चुकी है। वह सामने से अपना प्रेम का प्रस्ताव रखेगी और अपना प्रेम का इजहार करेगी, और आप ना चाहते हुए भी उन्हें स्वीकार भी कर लेंगे और दोनों के बीच में गहरा प्रेम प्रसंग की शुरुआत होगा और आप दोनों का प्रेम चरम पर होगा, जिससे आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति तो होगी, और साथ ही साथ प्रेम प्रसंग दोनों का काफी लंबा चलेगा। काफी गहरा संबंध स्थापित होगा। प्रेम की सारी हदें आप लोग पार कर सकते हैं और यह आपका सच्चा जीवन साथी बन सकती है। मरते दम तक यह आपका साथ निभाएगी। किसी भी परिस्थिति में यह आपको छोड़कर नहीं जाएगी। और अगर आपका पहले से ही प्रेम चल रहा है और प्रेम जीवन में किसी प्रकार का आपसी मतभेद या तनाव चल रहा है, तो वह इस दौरान दूर हो सकता है। इस समय आपके प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वह इस समय सफल हो सकता है। साथ ही साथ प्रेमी और प्रेमिका इस समय एकांत में अगर मिलने का विचार कर रहे हैं तो सही और सेफ जगहों का चुनाव करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपके जीवन में एक ऐसा प्रेम आएगा जिससे आप चाह करके भी जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे, और यह नया प्रेम आपके जीवन में शीघ्र ही दस्तक देने वाली है और उनके साथ आप भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति करेंगे। जीवन का असली सुखों की आप प्राप्ति करेंगे। इनके साथ आपका प्रेम संबंध बनेगा ही बनेगा। इन्हें कोई रोक नहीं सकता है और उनके साथ आप जीवन के असली सुखों की प्राप्ति करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और है। इस समय जिसे आप लंबी समय से पसंद कर रहे हैं और उन्हें आप अपना प्रेम का इजहार करेंगे और वह आपके प्रेम को स्वीकार कर लेगी। प्रेम प्रसंग अच्छा चलने लगेगा। उसके बाद आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे। वहां पर भी आप एक कन्या को देख करके आकर्षित हो जाएंगे और एक कन्या भी आपको बहुत अधिक पसंद करेगी, जिससे आपका वार्तालाप होगा, जिससे आप अपना संपर्क बनाने के लिए अपना नंबर भी देंगे और दोनों के बीच में वार्तालाप होते होते काफी गहरा हो जाएगा और दोनों के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगेगा। साथ ही साथ इस समय जहां पर आप रहते हैं, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है या पढ़ाई के क्षेत्र है, वहां पर एक कन्या आपको लंबे समय से पहले से ही पसंद कर रही है। वह अपना प्रेम का इजहार आपसे करेगी और आप उन्हें भी रोक नहीं पाएंगे। आप उनका प्रेम भी स्वीकार अवश्य ही कर लेंगे। एक साथ में आपके जीवन में 3 नया खेल शुरू होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दी ही तीनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा और तीनों में से कोई भी आपको छोड़कर जाना नहीं चाहेगी। वहां पर आप मानसिक तनाव झेल सकते हैं। मानसिक तनाव से थोड़ी बहुत ग्रसित हो सकते हैं। आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं,
क्योंकि तीनों से ही आपको गहरा प्रेम रहेगा और वह तीनों ही आपसे बेइंतहा मोहब्बत काहे करेगी। कोई भी आपको छोड़कर जाना नहीं चाहेगी। तो इसलिए आप इस समय किसी रिश्तेदार के यहां पर जाएंगे तो ध्यान से जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अन्यथा इस समय कुछ दिनों तक आप रिश्तेदारी के यहां पर जाना टाल सकते हैं। अन्यथा बेवजह आपका प्रेम संबंध बन सकता है और उसके कारण पहले से गहरा संबंध जिसके साथ प्रेम का चल रहा था उसके साथ तनाव हो सकता है और दोनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हो सकती है जिसके वजह से आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, वहां किसी भी अज्ञात कन्याओं से आपको वार्तालाप नहीं करना है। अन्यथा उनके साथ वार्तालाप धीरे धीरे काफी गहरा हो सकता है और उनके साथ भी आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अधिक दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपको परेशानी होगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपको शारीरिक सुखों की भरपूर प्रति होगा और इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी अपने प्रेम के बारे में कुछ बातों का आपको गुप्त रखने में ही आपकी भलाई है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो इसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। बाहरी प्रेम की बात को घर तक ना पहुंचे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस समय किसी शादी, विवाह का पार्टी, फंक्शन इत्यादि में जाएंगे तो वहां पर आपको एक विवाहित महिला से मुलाकात होगा जो आपको देख करके आकर्षित हो सकती है और उनके साथ भी आपका वार्तालाप होगा और उनके साथ भी आपका गहरा संबंध स्थापित हो सकती है। आप जहां पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वहां के आसपास की एक पड़ोस की महिला भी आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठी है। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर आते हैं तब वह आपको देखते रहती है और कई बार आपसे वार्तालाप करने का प्रयास भी कर चुकी है। कई बार आपको देख करके मुस्कुरा भी चुकी है, लेकिन आप उन्हें बार बार नजरअंदाज कर दिए हैं। लेकिन उसका सब्र का इम्तिहान पूरी हो चुकी है। अब वह शीघ्र ही आपसे वार्तालाप करेगी और किसी काम के बहाने वह आपको अपना घर बुलाएगी और चाय भी पिलाएगी और नाश्ता भी कराएगी, भोजन भी करावेगी और वह आपको भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस भी देगी, क्योंकि वह काफी अनुभवी है। वह आपके जीवन में ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे, जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।